गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चंस किया था, ठीक है। उस वीडियो में ही पिछले वीडियो में एक ही क्वेश्चंस में मैं आपको समझा पाया था, क्वेश्चन लेंथ था। आज देखिए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, ग्राफिकल सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, क्रिकेट टीम में, ठीक है, उसमें कोच क्या करता है, 3 बैट और 6 बॉल को 3900 में लेता है। लेटर बाद है ना, फिर अनादर बैट, मतलब एक बैट और 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड 1360 में, ठीक। तो रिप्रेजेंट करनी है पहले तो अपने पास एलजेब्रिक इक्वेशंस। तो देखो बात कहाँ हो रही है इसकी, कॉस्ट की, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं, स्पेशली आपको पता होना चाहिए भाई क्या कर रहे हो आप, खरीद रहे हो, ठीक है, बैट और बॉल। तो बैट बॉल की क्या होनी चाहिए, कॉस्ट, जब भी आपके टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप लेट कॉस्ट ऑफ बैट, ठीक, 1 बैट की बात कर रहे हैं, इसलिए कितनी कॉस्ट होगी, हम सपोज कर सकते हैं एक्स एंड कॉस्ट ऑफ बॉल वाई। 1 बैट 1 बॉल है ना, एक्स और वाई रुपीस में, तो रुपीस का साइन लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो या आर एस, अब इक्वेशंस बनानी है, एलजेब्रिक इक्वेशंस बनाने के लिए हमने क्या देखा, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग 3 बैट और 6 बॉल को कितने में ले रहा है, 3900 में। तो सीधी सीधी इक्वेशंस बन गई। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या प्रॉब्लम, ठीक है। अब अपने पास क्या था, 3 बैट, ठीक है। बैट की कॉस्ट मतलब जैसे मान लो एक बैट 100 रुपीज़ का, तो 3 बैट कितने, 300 के, इसलिए हमने एक्स इंटू कर दिया, प्लस 6 बॉल, तो 6 बॉल को हमने किससे इंटू करेंगे, वाई से। तो बॉल्स की कॉस्ट आ जाएगी टोटल 3900 रुपीज़, ठीक है। ये इक्वेशंस 1। सेकेंड बैट कितना 1 और बॉल्स कितनी है 3, तो बैट की कॉस्ट x, बॉल्स की y, टोटल भाई टोटल कितना आपके पास 1300। ये सेकेंड इक्वेशन, ये अपने पास क्या है, एलजेब्रिक पार्ट। तो ये हमने 2 इक्वेशंस बनाई, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलजेब्रिक, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल करना है, ग्राफ से सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के 4 टाइप्स बताए थे मैंने आपको, जिसमें फर्स्ट टाइप चल रहा था ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ग्राफिकल मेथड्स के लिए आप देखो इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 3x + 6y = 3900, ठीक है। अब देखो पहले मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, फॉर x = 0 इन इक्वेशन 1। तो x कितना के 0, 6y, देखो 0 पुट करने के फायदे थे कि टोटल पार्ट 0 हो गया, तो अपने पास रही 6y। अब इसे 6 से कैंसिल करना है, तो 6y = 3900, y = 3900 डिवाइडेड बाई 6, 1 टाइम 6 से 6 6 36, कैरी 3, 5 टाइम 0। तो फर्स्ट पॉइंट्स अपने पास क्या आ गया, हमने जो नेम दे दिया साथ के पॉइंट ए x0 y 650। सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं हम, फॉर, अब y को 0 रख देते हैं कि क्वेश्चन में
इन इक्वेशन 1 क्या जाएगा 3x प्लस 6y की वैल्यू 0 3 9 0 0। तो क्या गया 3x कि ये तो नल हो गया 3 9 0 0। 3 से कैंसिल किया कितने टाइम्स 1 टाइम 3 टाइम 0 0। ठीक है तो अपने पास सेकंड पॉइंट बी आ गया 1 3 0 0 y 0 पर। ठीक है 2 पॉइंट्स आ गए तो मिनिमम 2 पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। अब एक और पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है अब जैसे हमने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए एक कोई सी वैल्यू पुट कर दो इससे सॉल्व हो जाए। अब देखो सीरीज किस में चल रही है 1000 में तो ऐसे कैंसिल होना चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करें 100 200 300 ऐसे वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हम यहाँ पर 300 पुट कर देते हैं सपोज। तो x इक्वल टू 300 तो देन y क्या जाएगा 300 प्लस 6y 39 300 ट्रांसफ़र किया माइनस 300 ओ सॉरी 300 पुट किया यहाँ पर तो 900। ठीक है तो ये कितना हो गया 3000 6 से कैंसिल करा 5 टाइम तो y इक्वल टू 500 पॉइंट सी 300 और 500। ठीक है ये आ गया। अब इक्वेशन 1 सोल्व हुई तो इक्वेशन 1 की हमें टेबल्स बनानी है। तो इक्वेशन 1 की टेबल में क्या क्या आएगा आपके पास जहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो टेबल 1 x एंड y पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी 0 6 5 0 0 1 3 0 0 300 500। ठीक है ये टेबल बना गई। अब क्या करते हैं हम इक्वेशन सेकंड सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है अपने पास x प्लस 3y 1 3 0 0। ठीक है अब देखो फर्स्ट वैल्यूज़ की बात करते हैं y को 0 रख दो फॉर y इक्वल टू 0 देन क्या आ जाएगा x प्लस 3y की वैल्यू 0 1 3 0 0। तो x इक्वल टू 1 3 0 0। तो पॉइंट्स क्या क्या 1 3 0 0 0 पर। अब ये पॉइंट पहले भी आ चुका हमारे पास। ठीक है इस पॉइंट्स का नेम क्या था बी कि यहाँ ये पॉइंट्स बी है ये ए और ये सी। क्लियर। अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये कैंसिल नहीं होगा तो हम फिर y की वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर y इक्वल टू 100 x प्लस 3 इंटू 100 1 3 0 0। कितना आ गया 300 ट्रांसफ़र किया तो 1300 में 300 लेस कर दिए कितना आ गया 1000। अपने पास x की 1000 आ गया तो पॉइंट उसमें नहीं है तो डी पॉइंट 1300 पर। ठीक है अब एक और कि यहाँ x की इक्वेशंस में इसलिए y की वैल्यू पुट कर रहे हो तो y इक्वल टू 500। ठीक है तो x प्लस 3 इंटू 500 1 3 0 0। तो
कितना आ गया 1500, इसमें से लेस किया 1300 में से 1500 को लेस करने कितना आ गया -200, ठीक है। तो ये क्या आ गया ई पॉइंट, -200 किस पर 500 पर। तो इसके भी 3 पॉइंट्स आ गए सेकंड इक्वेशंस के, तो इसकी टेबल्स बनेगी। ठीक है, अब इसकी टेबल्स देखो आप, टेबल सेकेंड 1 2 3 XY, पॉइंट बी 13000, पॉइंट डी 1300, -200 500, ठीक है। ये सेकंड टेबल आ गई। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। दोनों टेबल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, पॉइंट बी, डी और ए, ठीक है। अब हम एक स्केल लेंगे, स्केल से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। सपोज अभी स्केल नहीं है तो मैं इसके लिए ऐसे ही कर देता है ना। आपको ग्राफ में बनाना है और चेक करना है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू समझ लेनी है, अब कैसे कैसे लेना है, 100 की सीरीज में चलाना है। तो 0 ऐसी वैल्यूज जिसमें पुटअप हो जाए। तो x की हमें देखने से पुट हो सकती है कि मेरे हिसाब से स्मॉल पड़ेगा ये। दूसरे पेज पे हम ग्राफ बनाते हैं, 1 मिनट। ये दोनों टेबल्स है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो एक ठीक है, तो हम इसे नेम देते हैं। वन सेंटीमीटर, इतनी प्रॉब्लम आपको ग्राफ में नहीं होगी, क्योंकि ग्राफ में लाइनिंग होती है। आपको खाली वो नंबर डिनोट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो बेटा, थोड़ा ध्यान से, x y, ठीक है, नंबरिंग दे दी, y डैश और x डैश। तो ये पेपर कंप्लीट नहीं आ रहा, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने दिया 100 100 गया,
100, 200, 300, 400, 500, 600, ऐसे आपके टेबल्स में जितने मैक्सिमम हो आपको देने हैं। ठीक है, जितना आप चाहो। हमने यहाँ पर जो गैप लिए हैं वो 100 के लिए, ठीक है। अब देखो ये डिनोट कर दिया, ये क्लियर है आपके। अब टेबल फर्स्ट की बात करते हैं। टेबल 1 में जो पॉइंट्स है उसको लिखेंगे। पहला x0 और y 650, तो ये 650 बीच में, ठीक है। तो इस पॉइंट्स का नेम था A0 650, ठीक है। सेकंड पॉइंट y0 और x, तो ये पॉइंट आ गया P 1300 और 0 पर, ठीक है। अब दो पॉइंट से लाइन सही बनती है लेकिन हम तीनों खींच सकते हो। 300 x पर, ठीक है, और y पर जैसे 300। अब ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा ये जैसे पॉइंट देने से पहले हम मिला लेते हैं कि देखो ग्राफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ग्राफ फटाफट बनेगा आपसे। तो ये इक्वेशंस 1 का ग्राफ रेडी है, और जो अपने पास पॉइंट आया था 300 पर 50 सी पॉइंट है, 300 और 500, सॉरी 50 नहीं 500 है ये पॉइंट। ये तीनों पॉइंट ड्रा हो गए। इक्वेशंस कौन सी है? इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशंस की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशंस क्या है? बी पॉइंट है तो बी बनाने की जरूरत, ड्रा करने की जरूरत नहीं है, बी पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास ड्रा किया हुआ है। पॉइंट डी 1000 और 300, तो एक बार हमें देखना पड़ेगा। वन 1300 ये निकल रहा है ना, ये पॉइंट से ग्राफ में। तो क्या आ गया? पॉइंट डी 1300, और पॉइंट -200 x और 5000, तो -200 पर 500 पॉइंट ए। ये पॉइंट्स जो होते हैं वो एक्यूरेट ग्राफ में बनते हैं, यहाँ कम ज़्यादा हो सकते हैं ये ना स्केल से, फिर भी आप पॉइंट बी सही से मिलाओ, अभी आपको पता चल जाएगा भाई कहाँ हमारी गलती है। ऊपर आना चाहिए 500 का मतलब
थोड़े पॉइंटों में नेम में गलती हो गई अपने से ना, तो ये आ गया पॉइंट सी -200 और y 500 पॉइंट ई, सॉरी 1000 पे। इसमें अपनी गैप ज़्यादा आ गए, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रही है, आपको ग्राफ में देखना है, बाकी ये एक्यूरेट लाइन बनेगी, ऐसी मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है ना। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। तुमने ले लिया और डी पॉइंट 1000 पर 300, हमारी क्वेश्चन देख लो। सॉरी, इसलिए गलत आ रहा था कि यहाँ y की वैल्यू 100 थी, तो पॉइंट क्या आएगा 100, है ना बेटा। प्रॉब्लम यही अपने पास क्रिटिक्स अपन कैसे गलत कर रहे हैं, चीज़ को सही कर लेना। सेकंड टेबल्स में डी पॉइंट क्या आएगा 100। अब ये अपने बिल्कुल राइट है, यहाँ पर 1000 पे 100 जब अपन ट्राई कर रहे थे ऐसे ही आएगा, यहाँ गलती हो गई ना। तो आपको सही बनाना है और चेक करना है डी पॉइंट। इक्वेशंस 2। तो आप ध्यान रखना भाई कि ग्राफ में बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, थोड़े पॉइंटर्स के नेम के टाइम भी आपको ध्यान रखना है और स्पेशली ग्राफ का ही यूज़ करना है। उससे क्या होता है, हमारे पास टाइम भी बचेगा। बाकी हम नोटबुक में बनाएंगे तो पेपर्स यूज़ करेंगे, स्केल नापेंगे, तो हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती है। ग्राफ में ऐसी नहीं, ग्राफ में सीधे हमारे पास सब कुछ रेडी है, लाइन आपको ड्रॉ करनी है, पॉइंट्स नेम देने हैं, ठीक है। और एक बात स्पेशल स्केल भी हमें लिखना है। इसमें स्केल क्या लिया हमने, एक्स एक्स पर कितना लिया 100 सेंटीमीटर का गैप, तो 1 सेंटीमीटर मतलब एक बॉक्स किसके को है 100 रुपीज़। वाई डेज पर 1 सेंटीमीटर यूनिट या रुपीज़ में, इसलिए यूनिट।